पेट में गैस बनती है, कब्ज़ रहती है, पेट में अफरा-अफरा रहता है, वायु बनती है, पेट में भारीपन है, चिकना मल आता है, आंव युक्त मल आता है, बहुत देर शौच के लिए लगती है, शौचालय में जाने के बाद बहुत देर तक बैठना पड़ता है, बदबूदार मल आता है। तो इन सभी समस्याओं का हल क्या है, कैसे निकलेगा, क्या दवाइयाँ हैं? तो ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये आपकी सभी समस्याओं को ठीक करेंगी, आपकी समस्या हल करेंगी। निसंकोच आप इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम बात करते हैं अपनी समस्या के समाधान की ओर। तो ये देखिए, ये है वैद्यनाथ की गैसांतक टैबलेट। जी हाँ, वैद्यनाथ की गैसांतक टैबलेट। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, अफारा बनता है, पेट में वायु बनती है, बदहजमी हो जाती है। तो ये वैद्यनाथ की गैसांतक टैबलेट उसमें बहुत ही काम आती है। आप वैद्यनाथ की गैसांतक टैबलेट खाना खाने के बाद लेनी होती है। इससे पेट में रुकी हुई वायु तुरंत निकल जाती है, पेट में बनने वाली गैस से छुटकारा मिलता है। तो ये है वैद्यनाथ की गैसांतक टैबलेट। इसी तरीके से आपको कुछ और दवाइयाँ इसके साथ लेनी होंगी, जिससे आपकी जो दूसरी समस्या है वो भी समाप्त हो जाएंगी। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूँ कि किस तरीके से आपको दवाइयों का सेवन करना है और किस तरीके से आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है। तो देखिए, ये है वैद्यनाथ की संजीवनी वटी। जो संजीवनी वटी है, ये अंदर जो आंतों का बुखार होता है, आंतों में जो कमजोरी आ जाती है, आंतों का जो ज्वर है, उसको निकालने में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो जिनको बार बार दस्त के लिए जाना भी पड़ता है, चिकना मल आता है, आंव युक्त मल आता है, उसमें भी ये बहुत फायदा करती है। वैद्यनाथ की संजीवनी वटी बहुत ही संजीवन प्रदान करती है। एक तरीके से ये संजीवनी बूटी ही कहिए इसको, तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैद्यनाथ की इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, सभी कंपनी अच्छी दवाइयाँ बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी की संजीवनी वटी ले सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। संजीवनी वटी अगर किसी और कंपनी की भी मिलती है तो आप निसंकोच उसका भी ले सकते हैं, पर वैद्यनाथ की संजीवनी वटी मिल जाए तो और भी अच्छा है। सभी दवाइयाँ चूँकि मैं वैद्यनाथ की दिखाऊंगा आपको, तो वैद्यनाथ की मिलती हैं, तो वैद्यनाथ की दवाइयाँ आप लेके आइए, जिससे 100% आपको आराम मिलेगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप संजीवनी वटी लाइए। और देखिए, ये है वैद्यनाथ की ही कुटजघन वटी। तो जिनको बार बार अतिसार होता है, अतिसार वो होता है दोस्तों जिसमें आपको शौचालय की तरफ बार बार जाना पड़ता है। थोड़ा सा खाना खाया, घुड़घुड़ होने लगी और आप शौचालय की तरफ जाते हैं और फिर से पेट साफ जो भी होता है, पेट साफ करके थोड़ा आया, ज़्यादा आया, आप करके फिर आ जाते हैं और फिर पेट में फिर उस तरीके से गुड़गुड़ शुरू होती है। तो इस तरीके से ये क्रम आपका चलता रहता है। दिन में आप 4-4 5-5 बार तक शौचालय होके आते हैं और आपका पेट बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाता ठीक से। कभी आपको लगता है कच्चा मल आता है, चिकना मल आता है, आंव युक्त मल आता है, जो कि संग्रहणी का ही रूप होता है। संग्रहणी में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। संग्रहणी जब हो जाती है जिनको, उनकी ये समस्या बहुत ही काफ़ी दिनों में परहेज, पथ्य परहेज के साथ रहने पर, अच्छी दवाइयों के साथ सेवन करने पर ही ये संग्रहणी रोग ठीक होता है। तो आंव और चिकना युक्त मल आते ही सावधान हो जाएं। चिकना युक्त मल और आंव आते ही आपको अच्छी दवाइयों का चयन करना होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आंव युक्त, चिकना मल, पेट में गैस बनना, अफारा, इस तरीके से कुटजघन वटी और ये सभी तीनों दवाइयाँ आपको फ़ायदा करेंगी। तो पहले आपको गैसांतक वटी लानी है, फिर साथ में संजीवनी वटी ले आइए, फिर कुटजघन वटी भी आप ले आइए। तो इस तरीके से वैद्यनाथ की ये तीनों दवाइयाँ लाके आपको अपने पास रखनी है और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन दवाइयों का सेवन हमें कैसे करना है। तो इन दवाइयों का जो सेवन हमें करना है, वो हमें इनमें से एक एक गोली लेनी होती है। तो देखिए, तीनों की एक एक गोली आपको लेनी है और इन तीनों की एक एक गोली लेने के बाद आपको ये गोली तीनों एक साथ लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, यानी कि 4-4 5-5 घंटे के अंतराल के बाद
आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। सादे पानी के साथ लेनी होती है। इन दवाइयों को लेने के शुरू करने के बाद ही आपको 1 हफ्ते में ही आराम आ जाएगा। शुरू के 3 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा और 1 हफ्ते में आपकी समस्या जाती हुई दिखाई जान पड़ेगी आपको। तो जैसे ही आपको लगे कि इन दवाइयों से आपको आराम मिल रहा है, आपकी जो दिक्कत थी, पेट में गैस बनना, पेट में अफारा होना, पेट में वायु बनना, शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना और बार बार चिकना मल और आंवयुक्त मल के कारण आपके शरीर में जो कमजोरी आ गई है, तो जो पेट की समस्या है वो इन दवाइयों से ठीक होगी। आपकी जो बीमारी है वो इस तरीके से बिल्कुल इन दवाइयों के सेवन से वो ठीक होती चली जाएगी। तो बस करना ये है आपको कि इन तीनों दवाइयों का एक साथ आपको सेवन करना है। आप इन तीनों दवाइयों की एक खुराक ये हो गई आपकी, तो इस खुराक को आप सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए, फिर दिन के खाने के बाद आप आधे से 1 घंटे बाद ले लीजिए। इसी तरीके से शाम को, रात को खाना खाने के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो एक दिन में आपको 3 खुराक लेनी है, जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो इन दवाइयों के सेवन से आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको कहीं भी महंगे इलाज और एलोपैथिक दवाइयों के चक्करों में नहीं पड़ना है। ये दवाइयाँ बहुत ही गुणकारी हैं, बहुत ही 100% शुद्ध हैं और इनका कोई भी, सबसे बड़ी बात, दुष्प्रभाव नहीं होता। ये हानि रहित दवाइयाँ हैं। इनके सेवन करने से सिर्फ आपको परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। साथ ही आपको थोड़ा सी जो सावधानी बरतनी है वो अपने खान पान में बरतनी है, जिसमें आप पथ्य आहार लें। पथ्य आहार चूँकि आयुर्वेद में इसलिए बोला जाता है कि जो दवाइयाँ जिस टाइम पे आप ले रहे हैं तो उनका प्रभाव जल्दी हो और आपको लाभ जल्दी मिले। पथ्य आहार में आप हल्का खाना खाइए, दाल दलिया खिचड़ी इन पे फोकस कीजिए, इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। क्योंकि पेट की समस्या है, जब आपको हल्का भोजन ही हजम नहीं हो रहा तो आप गरिष्ठ भोजन या फिर बहुत ही घी दूध, ये आपको इस बीमारी में हजम नहीं होगा। तो आपको पहले अपनी समस्या सुधारनी है, फिर आपको धीरे धीरे अच्छी डाइट और एक हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ना है, जिसमें थोड़ा बहुत गरिष्ठ भोजन भी आप खा सकते हैं बाद में। जब आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, भूख खुल के लगेगी, तो आप गरिष्ठ भोजन का भी सेवन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बी सेफ, बी हेल्दी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।